very good morning and a smiley morning to all the participants of Boot Camp 10.1. मैं प्रतीक कथोरिया, इबाजोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के इस बूट कैंप 10.1 डे 9 में। यस, आज 9वां दिन हो चुका है बूट कैंप का और मैं मानता हूं इस 9 दिन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया जाना, बहुत सारी नॉलेज ली, बहुत सारा आइडियाज लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ली और बहुत सारा भर भर के ज्ञान आपने लिया। पर मजा तब है ना यार, जब आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अप्लाई करो। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो हम चाहते हैं आपको मिले। वो मेहनत तब हमारी सफल होगी जब उससे आप लोग आकर बोलो, सर फरवरी में बूट कैंप अटेंड किया था, वहां पे ये बात सिखाई गई थी, मैंने उसको अप्लाई करी और आज अप्रैल आ गया और अप्रैल में मैं आज अपना रोज का एक फैमिली बोनस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मजा आए कि आपने हमारी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया और वही तो चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, वीडियो को ऑन करिए सभी लोग और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट। अच्छा, आपको पता है 2 चीजें होती है, मैं बोलता हूँ प्यारी सी, कई लोग तो जबरदस्ती मुस्कुराहट भी लेकर आते हैं कि अरे बोल रहा है तो एहसान कर लो, जबरदस्ती मुस्कुराहट ले आओ, वरना ये आदमी बोलता रहेगा और फिर हल्का सा मुस्कुरा के बंद कर देंगे। तो देखो, जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट नहीं लानी, प्यारी सी मुस्कुराहट लेके आनी है ना। वीडियो ऑन कर लीजिए। और नारायण जी लगता है बाइक चला के बात कर रहे हैं। सर हेलमेट पहन के बात मत करिए, कहीं ठुक जाएंगे। आप तो वीडियो ऑफ ही कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, देखिए 8 दिन 9 दिन 7 अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि एक कोर टॉपिक या कोर मैं कहूंगा पार्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग का। वो होता है इनविटेशन, किसी को बुलाना, जो सबसे बड़ा चीज है। और लोग कई बार उसी को लेके बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर 10 लोग बुलाए, एक भी नहीं आया, 10 लोग बुलाए, एक भी नहीं आया, 5 को फोन किया था, एक ने भी फोन नहीं उठा रहा। अब वो बहुत एक क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि आपने जब जिसको फोन किया उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गलती हुई होगी कि उसने आपकी बात नहीं समझी या आपकी बात को वो वेटेज प्रोवाइड नहीं करी जो वेटेज एक्चुअली आप चाह रहे थे। तो वो गलतियां, जो वो मिस्टेक थी ना, आज वही कवर की जाने वाली है, जहां पे हमारे बीच में हमारे वन ऑफ दी, मैं कहूंगा स्पीकर ऑफ बूट कैंप, वन ऑफ दी करोड़पति, ब्लैक डायमंड ऑफ ई प्राइवेट लिमिटेड, टॉप अचीवर एंड सीनियर लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। A great personality, a humble personality, yes, and a very dedicated और disciplined person, जो बहुत डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन करते हैं। और आज शायद मैं कहूंगा उनकी सक्सेस का जो राज है वो यही है, डिसिप्लिन और ऑलवेज अ लर्निंग नेचर। यस, तो आज वो हमारे बीच में आ रहे हैं, मिस्टर अजय गायकवाड़ सर। तो चलिए, चैट बॉक्स ओपन है और मैं चाहूंगा हम सब वार्म वेलकम करें उनका कि वो आए और आज वो एक हॉट टॉपिक के बारे में हमें अपना नॉलेज पास ऑन करें। तो अजय सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका बूट कैंप के आज 9वें दिन में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जरा चैट बॉक्स में ये लिख के बताओ आपको आगे के 8 दिन कैसे लगे। इस बार आपको कुछ नई लर्निंग मिली? मेरी वॉइस आ रही है प्रतीक जी? परफेक्ट। ओके, तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ इस बार का बूट कैंप आपका कैसा जा रहा है। हमारे 8 दिन कंप्लीट हुए और इस बार जितने भी स्पीकर्स आए सबने कुछ नया दिया और आज मुझे मौका मिला है, थैंक्स टू ग्रोथ एकेडमी, थैंक्स टू प्रतीक भाई, उन्होंने मुझे दूसरा दिन भी दिया है। और नसीब वाले वैसे लोग होते हैं जिसको बूट कैंप में सेकेंड डे मिलता है। तो थैंक यू प्रतीक भाई। तो दोस्तों, आज हम है ना बहुत एक जबरदस्त स्किल के ऊपर बात करने वाले, टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, और वो है इनविटेशन स्किल। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को पता नहीं, इसके बारे में आप लोग जानते हो, बट आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर की। एक होता है नेटवर्कर, एक होता है प्रोफेशनल नेटवर्कर।
देखो मार्केट में है ना, नेटवर्कर की कमी नहीं है, मार्केट में कमी है प्रोफेशनल नेटवर्कर की। आज ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में 40 साल से चल रहा है, लेकिन आज भी पुराने सिस्टम यूज होने लगे। 2026 चल रहा है, डिजिटल इंडिया का टाइम चल रहा है, एआई का जमाना आ गया, लोगों का रिप्लेसमेंट हो चुका है। पहले के टाइम में ऐसा था, आई डोंट नो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है या आपका कोई लोन चल रहा है, आपको ईएमआई, किस बैंक से आपने ईएमआई लोन लिया है, और ईएमआई रिमाइंड करवाने के लिए पहले टेलीकॉलर कॉल करती थी, है ना, ऐसा था। बट अब चेंज हो गया, अब एआई कॉल कर रहा है। एआई आपको आपके नाम से कॉल कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सच में एआई या ह्यूमन है। एकदम डिट्टो वॉइस आता है ह्यूमन का। तो सोचो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, जमाना कितना आगे हो गया है। हर बंदा आज मोबाइल में, हर बंदा आज सोशल मीडिया के ऊपर है, और हर बंदा आज है ना एआई यूज कर रहा है, राइट। तो आज के इनविटेशन प्रोसेस में आपको कुछ ऐसी बातें मैं सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए आज नहीं होगी, और कुछ मैं नई चीज लेके आया हूँ इस बार, जिससे होगा क्या पता है, इनविटेशन का जो रेशियो ना आपको बढ़ जाएगा। जैसे प्रतीक सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आपको आपके अपलाइन पूछता है भाई कितने लोग आए, बोला सर 2 ही लोग आए, बोला कितने को इनवाइट किया था, बोला सर 50 लोगों को इनवाइट किया था। तो 50 लोगों को इनवाइट किया, सेमिनार में 2 लोग आए, राइट। तो आज हम बात करने वाले कैसे हम हमारे इनविटेशन के रेशियो को बढ़ाना, किस तरह से आप अपने इनविटेशन के रेशियो को बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले थोड़ा। और आज हम लास्ट में उसका प्रैक्टिकल डेमो भी करने वाले हैं। थियोरिटिकल तो हम समझेंगे, बट लास्ट में उसका प्रैक्टिकल डेमो करने वाले कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है और क्या सिस्टम को फॉलो करने से ये बात बनने वाली है। तो आज का टॉपिक है इनविटेशन मास्टरी। दोस्तों सिंपल फंडा समझो कि इनविटेशन क्यों जरूरी है, क्यों इस स्किल के ऊपर बहुत कम बात किया जाता है। आप प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर ज्यादा टाइम देते हो, आप प्लान सीखने में ज्यादा टाइम देते हो, बट इनविटेशन जो स्किल है ना, स्किल के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और कम लोग उसके बारे में सीखना जानते हैं, राइट। इसके ऊपर कोई बहुत मेहनत, देखो एक सिंपल मैं आपको बोलूं, काम अल्टीमेटली लास्ट में आपकी स्किल आएगी, कौशल्य आपका काम आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हमारे आधार स्तंभ है, उसमें से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है इन्विटेशन स्किल। और ये स्किल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली अपन का गोल क्या है, हमारा गोल है ज्यादा से ज्यादा हमको इनकम करना, वो हमारा गोल है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकम कब आएगी, जब हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। अब ज्यादा ज्वाइनिंग कब आएगी, जब हम नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन ज्यादा करेंगे, प्लान की क्वांटिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ेगी। बट प्रेजेंटेशन कब बढ़ेगा, जब हम इनवाइट प्रॉपर करेंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं आपका इनविटेशन का लॉ ऑफ एवरेज कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप आज 10 को कॉल करते हो, 1 आता है, या 20 को कॉल करते हो, 2 आते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाऊंगा कि 10 को कॉल करने से आपके सामने 50% रेशियो आएगा, मिनिमम 50% रेशियो आएगा। उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करने करने से उसके बाद ये रेशियो बढ़ सकता है, राइट। देखिए हमारे आसपास ना 3 टाइप का सर्कल है। पहला है हॉट सर्कल, ये ऐसा सर्कल होता है जो आपके परिचित है, जानने पहचानने वाले लोग हैं, ये आपके परिचित लोग होते हैं, राइट। दूसरा आता है वम मार्केट, या वम सर्कल होता है, ऐसे लोग होते हैं जो रेफरेंस से जानते हैं, कभी कभार मिलते हैं, राइट। दोस्त का दोस्त हो सकता है, पापा के बिजनेस कलीग हो सकते हैं, पापा के जॉब में कंपनी में काम करते होंगे, या आपका, यानी ऐसे लोग जो आपको नाम से तो नहीं, शायद चेहरे से जानते होंगे, कोई नाम से जानता होगा, ऐसे लोग। और कोल्ड कांटेक्ट ऐसे होते हैं, कोल्ड जो सर्कल ऐसा होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए अननोन है। और माय डियर फ्रेंड, आप अगर आपकी अभी टीम में आप देखोगे ना, तो 90% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए अननोन है। और एक्चुअली है ना, अननोन मार्केट, अननोन लोग बड़ा बिजनेस देते हैं। अगर बड़ा व्यापार करना है, बड़ा बिजनेस करना है ना, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कोल्ड कॉन्टेक्ट जो होते हैं ना, उनको बड़ा बिजनेस देते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी गलती है, जो न्यू बंदा आता है, जब टीम में आता है, इंडस्ट्री में आता है, वो स्टार्टिंग से कोल्ड के ऊपर काम करना चालू कर देता है, जो रॉन्ग है। कोल्ड के ऊपर काम करने के लिए आपको ट्रस्ट लेवल चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि अननोन है बंदा। लेकिन हॉट और वर्म कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं
जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और आपने देखा जब आपने ई बेडरूम बिजनेस चालू किया होगा ना, आपके आपके ई बेडरूम के स्कूटर को पहले चालू करने के लिए ये दोनों लोग काम किया। इन दोनों लोगों ने आपकी मेन गाड़ी मेन स्टैंड के ऊपर थी, उसको नीचे उतारा, उसके बाद चाबी लगाई, उसके बाद फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, तीसरे चौथे गियर में आपको कोल्ड कांटेक्ट मिले। लेकिन पहला 1 और 2 गियर ऐसे थे जिसमें आपको पहचान वाले लोग मिले, जिन्होंने आपको पुश किया, जिन्होंने आपका 150 बीवी करवाया, जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में फैमिली बोनस दिलवाया। तो ये लोग बहुत काम के होते हैं, लेकिन ये इसमें से कम लोग होते हैं जो आगे जाके बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक मॉडिफाई किया है। हॉट और वर्म कंटेंट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। ए का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो आपके लेवल में बड़े हो, एजुकेशन में बड़े हो, फाइनेंशियल कंडीशन में बड़े हो, स्टेटस में आपके बड़े हो, ऐसे लोग आपके ए कैटेगरी में होना चाहिए। बी कैटेगरी में कैसे लोग होने चाहिए? जो आपके लेवल में हो, एजुकेशन में हो, स्टेटस में हो, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके जैसे हो, ऐसे लोग होने चाहिए। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिसके ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वो सी कैटेगरी। जो बिलो कैटेगरी आपकी है उसके ऊपर कभी भी स्टार्टिंग में फोकस करना नहीं चाहिए। सी कैटेगरी का मतलब वो कैसा होता है? ऐसे लोग जो जिसके लिए रोटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसके लिए 2 टाइम का खाना फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो जो अपनी जिसकी लाइफ है ना कुएं के मेंढक की तरह है और उसमें ही खुश है वो, जिसके सपने मर गए, जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता, राइट। ऐसे लोग जो सी कैटेगरी के होते हैं, हम उसको कभी भी टच करना नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ये कर नहीं पाते, ये भी बड़ा काम कर लेते हैं, बट मैं आज आपको तुक्के वाली बात नहीं बताऊंगा। मैं आपको जो जनरल सिनेरियो है जिसके ऊपर काम करने से भाई बात बनेगी, रेशियो आपका बढ़ेगा। ए और बी कैटेगरी के ऊपर काम कर। ए मतलब कौन कौन है जो आपसे बड़ा है, बी मतलब कौन है जो आपके लेवल का है। इन 2 कैटेगरी के ऊपर आपको काम करना है। सी को छोड़ दें। आपके नीचे की कैटेगरी के ऊपर कभी भी काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर काम करोगे वो आपको अपनी दुख भरी कहानियां ही सुनाएगा, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको काम करना नहीं है, राइट। अब लास्ट में, अब जैसे हमने ए और बी कैटेगरी फाइनलाइज कर ली, तो आपको इन्विटेशन के लिए एक फनल के ऊपर काम करना है। एक फनल से आपको गुजरना है, एक फनल प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट। अगर इसके ऊपर आप फॉलो करते हो तो आपका रेशियो बढ़ेगा। पहला है स्टार्ट विद हॉट क्लोज सर्कल। जब भी आप इन्विटेशन प्रोसेस शुरुआत करते हो, पहले आपको स्टार्ट करना है पहचान वाले लोगों से शुरुआत करनी है। ये आपका हॉट और वर्म मार्केट हो सकता है। जैसे आपने लिस्टिंग किया, उस लिस्टिंग में जो भी आपके पहचान वाले लोग हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस उससे आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है। नंबर 1। नंबर 2, ए और बी कैटेगरी जो हमने बात किया। नंबर 3, आपको अपनी खुद की सिटी से शुरुआत करनी है। आप रहते हो बड़ौदा और आप पुणे में किसी पहचान वाले को कॉल करके इनविटेशन दिया, तो बात नहीं बनेगी। आपको मेजॉरिटी फोकस करना है आपकी ओवन सिटी जहां पे आप रहते हो, नंबर 1। उसके बाद लुक फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर। ऐसे लोगों को आपको इनवाइट करना है आपकी लिस्ट के अंदर जिसके अंदर बर्निंग डिजायर हो, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो जब देखोगे उसकी जॉब में पहले वो 2 व्हीलर पर था, फिर वो 4 व्हीलर पर आया, उसका मतलब उसके अंदर बर्निंग डिजायर है। पहले किराए के घर पे रहता था, अब वो खुद का घर लिया है उसने, उसका मतलब उसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, राइट। तो ऐसे लोगों को देना है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चेक देयर बाइंग कैपेसिटी। पता चला बंदा साइकिल चला रहा है और आप उसको मर्सिडीज बेच रहे हो। पता चला वो साइकिल चला रहा है और वो भी आप उसको मर्सिडीज बेच रहे हो, बात कैसे बनेगी? बात तो नहीं बनेगी ना। तो बंदे की बाइंग कैपेसिटी बहुत देखनी चाहिए, क्या सच में हमारा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। घर पे कुछ ही नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वेला ही बैठा है, आप उसको फिर कैसे 15-20 हजार का प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे? उसके हिसाब से रिकमेंड करो उसको।
जब से बूस्टर पैकेज है मैं देखता हूँ लोग 15,000 19,000 भाई मैं देखता हूँ उसकी बाइंग कैपेसिटी तो देखो वो कितना अफोर्ड कर सकता है। अगर बंदे की बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर दोस्त टाइम लगेगा। बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है, बहुत चीजें। अपने पास उतना टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपका लॉ ऑफ एवरेज जल्दी बढ़े, आपका टाइम बचे, ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। बाइंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या सच में अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। सेकंड है कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसर्स। आपकी सिटी में, आपके गांव में, जहां पे भी आप रहते हो वहां पे ऐसा कोई बंदे को इनवाइट करो, ऐसे बंदे को बिजनेस लाने की भी कोशिश करो, ऐसे बंदे को आपके लिस्ट में रखो जिसका समाज में इज्जत हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, जिसका नाम ही बहुत काफी है। ऐसे लोगों को आपको इनवाइट करना है बिजनेस में। ये लोग आपके लिए एक पंच कार्ड, एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। जैसे आज हमारे सागर सर ने क्या किया, जितने भी सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि जितने भी मुख्यमंत्री से पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी, वो कौन इन्फ्लुएंसर है, जिसको एक नहीं बहुत सारे लोग जानता है। वो किसी को नहीं जानते बट बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उन्होंने अपना मैट्रेस लिया, फोटो खिंचवाया, वो फोटो भी बहुत काम करता है। एक गुजरात में तो कितने लोगों ने हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका फोटो दिखा दिखा के बिजनेस लिया होगा। बहुत बड़ा, वो यूज करे ना करे अलग मैटर है, बट जो देखने वाला बंदा है उसको पता इट्स ब्रांड। तो आपको कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसर, आपको ऐसे लोगों को भी बिजनेस में इनवाइट करना है जो अपने एरिया में जिसका रुतबा अच्छा हो, ना है मतलब इज्जत अच्छी हो। चूज क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी पीपल। ऐसे लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए जिसकी मार्केट में थोड़ी इज्जत हो। देखो तो घर में भी इज्जत नहीं हो, बाहर भी इज्जत नहीं है, तो बिना, ये बिजनेस है ना क्रेडिबिलिटी का है। अगर मार्केट में इज्जत ही नहीं है ना तो बॉस कोई 5 रुपए भी नहीं देगा किसी को। आपने देखे हो कि मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत बार घूमते हैं, कुछ भी नहीं होता, मेहनत करे बट कोई पैसा देता है नहीं। उसका रीजन क्या है, मार्केट में बहुत इज्जत नहीं है, क्रेडिबिलिटी कम है। हो सकता है पास में कुछ किया होगा या एक्स वाई जेड रीजन, राइट। बट ऐसे लोगों को भी आपको रखना है जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। अच्छा, ये कैटेगरी के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, अगर लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे इनविटेशन में वो आते हैं, बिजनेस हमारा प्लान डेमो वट एवर देखते हैं ना, तो ज्वाइनिंग का रेशियो, कन्वर्सन रेशियो बढ़ता है। और ऐसे लोग हमारे टीम में आते हैं तो अच्छे लोग अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। जो अच्छा है, जिसके साथ अच्छे लोगों को अच्छा सर्कल होता है, और अच्छा सर्कल अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। सिंपल। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब नेवर यूज दिस वर्ड इन इनविटेशन प्रोसेस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी भी इनविटेशन प्रोसेस में यूज करना आपको नहीं है, क्योंकि वर्ड क्रिएट फीलिंग बिफोर द डिसीजन। कोई भी इंसान डिसीजन लेने से पहले शब्दों को, फीलिंग को जज करता है, राइट। अब ये वर्ड्स कैसे है, देखो मैं एक सिंपल बताता हूँ, सिंपल लॉजिक को समझो। डोंट्स और डूज है, कौन से वर्ड यूज करने और कौन से वर्ड यूज करने हैं ड्यूरिंग इनविटेशन प्रोसेस। कुछ वर्ड ऐसे जैसे कि मीटिंग है, प्रोडक्ट्स है, कंपनी नेम, बिजनेस प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर जोड़ना बनाना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये मेरी डाउनलाइन है, ये मेरी अपलाइन है, और बिजनेस सेमिनार। ये सब वर्ड अगर आप यूज करते हो ना तो दोस्त ये वर्ड मार्केट में पिट चुके हैं। रीजन फॉर दैट, अगर आपने किसी को बोला कि मीटिंग में आना है, तो जिसको आपने इनवाइट कर रहे हो बंदा मे भी शायद 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले या भूतकाल में कभी कोई मीटिंग में गया होगा, 2-3 मीटिंग में गया होगा, वट एवर उसका होगा, उसके पास के एक्सपीरियंस से वो अपना जजमेंट बना देगा ये भी वो मीटिंग होगी। कंपनी नेम कभी नहीं बताना। जब भी आप कंपनी नेम बताते हो बंदा भी, तो आपको, आपका कॉल चल रहा है, बंदा फोन के ऊपर वो गूगल कर देगा, भाई ई बाट रहे हम, ये बाट, हाँ अच्छा ये है, प्रोडक्ट है, मैट्रेस है। समझ लो बात को। नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर, ये सब मार्केट में वर्ड पिट चुके हैं। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले के टाइम में जो कपड़ा सीता था, तो कपड़े सिलाई करने वाले को टेलर बोला जाता था, दर्जी टेलर बोला जाता, राइट। अब उसका एडवांस नाम क्या हो चुका, फैशन डिजाइनर। तो फीलिंग कैसे आएगी, भाई ही इज अ फैशन डिजाइनर। जो लड़की, जो कपड़े बेच, लड़की जो लड़की के कपड़े बेचते जो होता है उसको बुटीक बोला जाता है, बुटीक ओनर बोला जाता है।
बाल काटने वाले को पहले हजाम बोला जाता था, अब क्या उसका नाम हो चुका है एडवांस, बोला जाता है हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर, एडवांस नेम। एक्सरसाइज करने वाले को पहले क्या बोलते भाई क्या करो, भाई एक्सरसाइज करता हूँ, अब उसका नाम हो चुका है फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच। जब आप ये बोलते आई एम अ फिटनेस कोच, आप बोलो वो किसी को भाई मैं लोगों को कसरत करवाता हूँ, कितना ऑड नेम हुआ। अब बोलो आई एम अ फिटनेस कोच, सुनाने के लिए और सुनने वाले को भी अच्छा फीलिंग होता है, फिटनेस कोच है। आजकल टीचर को एजुकेशन कोच बोला जाता है, टीचर को भी नहीं बोलता। पहले कोई बोलता है आप क्या करते हो, कंप्यूटर में काम करता हूँ, कंप्यूटर में हार्डवेयर नेटवर्किंग काम करता हूँ। अब बोला जाता है आईटी प्रोफेशनल, सर आई एम आईटी प्रोफेशनल। जो खाना बनाता है ना, खाना भले छोटा सा होटल क्यों ना हो, वो आजकल बोलता है आई एम अ शेफ। वो क्या बोलता है, आई एम अ शेफ। शब्दों की गेम है, याद रखना दोस्त। दुनिया का रूल सिंपल है, लोग काम नहीं बट लेबल देख के आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको जज करेंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, आप किसी को मीटिंग में इंफॉर्मेशन कर रहे हो प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, किसकी रिगार्डिंग, आपको बोलना है भाई ये संडे को एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सेशन होने वाला है। मीटिंग और सेमिनार की जगह पर क्या बोलना है, ये संडे को स्पेशल इंफॉर्मेशन मीटिंग होने वाली है, इंफॉर्मेशन सेमिनार होने वाला है, हेल्थ सेमिनार होने वाला है। किसी को किसी को बोलते हैं कि भाई ये मेरे अपलाइन है, ऐसा मत बोलो ये मेरा अपलाइन, सर ही इज माय मेंटोर, ये हमारे कंपनी का नेशनल कोच है। भूपेंद्र जी अपलाइन नहीं है, बोला नेशनल कोच है। डाउनलाइन को कभी डाउनलाइन मत बोलो, भाई इज माय बिजनेस पार्टनर, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। मेंबर को मेंबर मत बोलो, क्या बोल भी सर मेंबर क्या करना है, मेंबर बनाना है, ऐसा मत बोलो। बोलो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनना है, हम लोगों को बिजनेस पार्टनर बनवाते, भाई हमारी कंपनी बिजनेस पार्टनर रिक्रूट कर रही है। ये संडे को उसका एक पार्टनरशिप प्रोग्राम रखा है, संडे को आ जा तू 11 बजे का, मैंने तेरा टिकट ले लिया है। भाई एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये संडे को उसका एक वो प्रोजेक्ट बड़ोड़ा में अपना बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है, अहमदाबाद में वो बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है, उसके लिए फ्रीलांसर काम कर सके ऐसे बिजनेस पार्टनर चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, खाली वहां पे एक नॉर्मल आपका इंडक्शन प्रोग्राम वो बताएंगे, देखना है समझना है, अगर ठीक लगे और फ्री में उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो मेरा तेरा टिकट लिया है, 11 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 बजे 10 बजे तेरे घर पे आता हूँ, अपन दोनों साथ में जाएंगे। हॉट वाले पहचान वाला लोग, कोई बात ही नहीं हो। कहाँ से लगा नेटवर्क मार्केटिंग, बताओ क्या ये नेटवर्क जो मैंने बात की नेटवर्क मार्केटिंग लगा आपको, नहीं लगा। देखो शब्दों की गेम समझो, शब्द कितना रिएक्ट करता है। किसी को भाई बिजनेस सेमिनार मत बोलो, भाई इस कंपनी का बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सर हमारे कंपनी का बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो संडे को होने जा रहा है, फ्री टिकट है मेरे पास, आ जाओ हम अपन दोनों साथ में, सॉरी यानी दोस्त लोग अपन दोनों साथ में जाते हैं। होम मीटिंग रखा है, बोलो होम मीटिंग में इनवाइट करना है लोगों को, सिंपल बोलो, नॉर्मल हाय हेलो नॉर्मल बात करो। भाई ये संडे को तू क्या कर रहा है, पूछो भाई निकुंज निकुंज भाई तुम ये संडे को क्या कर रहे हो, निकुंज भाई बोले ये संडे को तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो 12 बजे मेरे घर पर एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सेशन रखा है मैंने, और मेरे पहचान वाले लोग मेरे पहचान वाले हैं, और मेरे घर पे आने वाले बहुत सारे लोगों को अपने दोस्त में भी इनवाइट किया है, और तुझे भी इनवाइट करता हूँ। 10 लोगों का ही प्रोग्राम मैंने रखा है, और बहुत टाइम से अपन मिले भी नहीं है, तो साथ में चाय नाश्ता भी कर लेंगे और पुरानी बातें भी कर लेंगे। तो तू आ रहा है ना, तो क्या बोलेगा, यस, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ रहा तू संडे को क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं कर रहा। कभी भी पहले पूछना नहीं है, पहले पूछ लेने का, संडे को तुम क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं कर रहा, तभी बात करो, बोला बाहर हूं, तब बात मत करो, राइट। कंपनी का नाम नहीं बताना है, बताओगे तो गूगल कर लेगा, समझ जाएगा ये।
तो प्रोड ये बात समझ में आई? आप लोग कितने लोगों को बात समझ में आई? शब्दों का पूरा गेम है, शब्द बदलना है आपको, शब्द ही चेंज करने हैं। बिजनेस प्लान की जगह पर बताओ एक प्रोजेक्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, एक रेफरल प्रोग्राम है। बोलो हमारा कंपनी का एक रेफरल प्रोग्राम है सर, जिसमें मात्र रजिस्टर करने से आपका प्रोडक्ट, अगर आप 10-12 कस्टमर को रेफर करते हो, किसी की मदद कर सकते हो। अगर आप 10-12 कस्टमर को रेफर करते हो, किसी की मदद करते हो, तो कंपनी के इस रेफरल मॉडल के माध्यम से आपका प्रोडक्ट फ्री भी हो सकता है। कैसे हो सकता है एक बार देख लो, बताओ लोगों को। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, लेकिन हम हमारा दिमाग ही लगाते नहीं है। इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये नॉलेज बाहर का नॉलेज आता है। अब अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट। जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हो उसको पहले समझना है वो बंदा कैसा है। नो हिज करंट सिचुएशन। पहले समझो भाई साहब करता क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, हाँ, लाइफ से सेटिस्फाइड है कि नहीं, लाइफ में कुछ चेंज चाहता है कि नहीं, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि नहीं, ये समझो। कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान के चलो जॉब करता है, तो पता है, आपको पता है कि जॉब वाले की हालत क्या है आजकल, उससे जज कर सको। नंबर 2, आपको पता चला उसने अभी नया घर लिया है, तो ईएमआई चल रही है, आपको पता चला ईएमआई का बर्डन ज्यादा है, पैसे का बर्डन ज्यादा है। नंबर 3, 5 जन का फैमिली, कमाने वाला एक है, आपको पता है क्या सिचुएशन हो सकती है, तो सिचुएशन के हिसाब से उसको टारगेट करना है। इतना तो अपने पास आइडिया होना चाहिए, जिसको बोलते रेकी, के बंदे को कॉल करने से पहले समझो वो क्या है। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी, क्या सच में उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं, वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, हम गलत इंसान को इनवाइट करते हैं और डेमो या प्रेजेंटेशन देते हैं, जो कभी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले सकता। हमने हाउसवाइफ को बताया, कुछ हाउसवाइफ कभी जिंदगी में खुद डिसीजन ले ही नहीं सकती, उसको पूछना पड़ता है हस्बैंड को पूछना पड़ता है। अब क्या हुआ, तुमने 1 घंटा उसके 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 साथ सारे डिस्कशन किया, फिर बोलेगी भूपेश मला तो मला माझ्या हस्बंडला विचारायला पडेल, बराबर, गई भैंस पानी में। तो मैडम पहले ही तो बोलना चाहिए था, हस्बैंड को ही पूछना, तो हस्बैंड को बता देते डेमो, फिर साला हस्बैंड को मिलो। लेकिन मैडम ने पहले क्या बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया हस्बैंड को, देखो एक प्रोडक्ट है 13,500 का, ऐसा ऐसा सोने से ऐसा ऐसा होता है, ये सब है। कस्टम हस्बैंड को पता, अच्छा 13,500 प्रोडक्ट, ये इसको अगर ये मिलवाएगा ना मेरे को उस बंदे से, तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, उससे जब मिलूंगा ही नहीं उसको मैं। ये बात है, तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी समझना है। ऐसे लोगों को मिलो पहले, जो इनवाइट करो डेमो या प्लान में, जो डिसीजन खुद ले सकता है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रहना चाहिए उसका, और प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान अफोर्ड कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। नो इज बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। देखो अब उसने कभी कोई पहले बिजनेस किया है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग किया है कि नहीं, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है उसका, कभी सेल का काम किया है कि नहीं, राइट, उसका कम्युनिकेशन कैसा अच्छा है, बोलने में कैसा है। तो आपको, क्योंकि देखो ये सारे लोग हैं नॉन वाले, तो आपको उनके बारे में थोड़ा कुछ तो पता ही होगा। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं, आइडेंटिफाइज हिज इंटरेस्ट एंड हॉबीज, उसका इंटरेस्ट कैसा है, घूमता ज्यादा है, देखा तो स्टेटस के ऊपर घूमता ज्यादा है, देखा तो स्टेटस के ऊपर जिम में जाता है आजकल, देखा तो स्टोरी ऐसी लगाता है, ट्रैवल कहीं पे घूम रहा है, स्टोरी ऐसी लगाता है, मोटिवेशनल वीडियो, उसके मतलब वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, सोशल मीडिया भी ज्यादा यूज करता है, घूमता भी कैसा है। अच्छा, जो ट्रैवल ज्यादा करता है मैं उसको कैसे कॉल करूंगा, पहचान वाले को लोग मान के चलो दत्ता पोरे मेरा दोस्त है, मैंने देखा दत्ता पोरे रेगुलर स्टेटस लगाता है घूमने का, इधर घूम रहा है, उधर कोल्हापुर घूम रहा है, सांगली घूम रहा है, मुंबई जा रहा है, इधर सब जगह घूम रहा है। तो मुझे इतना पता चला दत्ता को घूमने का बहुत इंटरेस्ट। अब मैं दत्ता को कैसे टारगेट करूंगा, मैं दत्ता को सिंपल बोलूंगा, हाय हेलो नॉर्मली बात करूंगा उसके साथ। दत्ता 4 महीने के बाद, दत्ता तेरे पास पासपोर्ट है क्या, मैं बोलूंगा दत्ता तेरे पास पासपोर्ट है, दत्ता बोलेगा हाँ है ना मेरे पास पासपोर्ट। अच्छा, तो काय के लिए पासपोर्ट निकाल, बस कभी जाने का मौका मिला बाहर घूमने का, तो कभी गया है तू बाहर घूमने, बोला नहीं। चल एक काम की बात करता हूँ, सुन के खुश हो जाएगा। मेरा दोस्त बोला, पुराना दोस्त मेरा मुझे मिला, और बहुत 10 साल बाद मुझे मिला, उसने मेरे को एक जबरदस्त आइडिया शेयर किया। बोला क्या, बोला 4 महीने के बाद मुझे थाईलैंड में फ्री में लेके जाने वाला है।
मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बताया उसने, 4 महीने के बाद फ्री में थाईलैंड और साथ में पैसा भी मिलेगा। पहले तो मुझे साला मुझे पहले तो ऐसे ही लगा, पहला कुछ उल्लू बना धंधा होगा। पर जब उसने मेरे को आधा एक घंटा एक प्रोजेक्ट शेयर किया तो मुझे लगा यार कंप्लीट है। मैंने तभी डिसीजन लिया, बोले बोले 4 महीने के बाद जाते हैं। मैंने तुझे दत्ता इसके लिए फोन किया कि भाई तूने पासपोर्ट निकाला है ना, तो मुझे कोई एजेंट का नंबर दे। मैंने क्या बोला, अब तू भाई तू कोई एजेंट का नाम जो पासपोर्ट निकालता है। अब यहाँ पे दत्ता का दिमाग में ये चल गया, भाई पहले तू मुझे बता फ्री में कैसे जाते हैं। मैंने तो पासपोर्ट के लिए फोन किया, फ्री में कैसे जाते हैं। ठीक है, एक काम कर, वो मेरा दोस्त कल मेरे घर पे आने वाला है, या तो ऐसा हो काम कर, बहुत टाइम तेरे घर पे गया नहीं आया नहीं हूँ, तो तेरे घर पे आता हूँ कल 12 बजे, तू फ्री रहना। अब मैं यहाँ पे 99% लोग गलती क्या करते हैं, फोन करते हैं तू कब फ्री है, तू कब फ्री है। कभी जिंदगी में ये कोई फ्री नहीं होता। सिंपल बोलो, कल तू क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं कर रहा। 6 बजे के बाद फ्री है, बोला फ्री है। कल 6 बजे के बाद यानी कि 7 बजे तेरे घर पे आ रहा हूँ, वो दोस्त को भी लेके आ रहा हूँ, समझ ले दोनों भाई मिलके वापस समझ लेंगे। और देख फिर क्या करते, किस तरह से दोनों भाई मिलके थाईलैंड में मस्त जलसा करेंगे। ऐसा चलेगा? इससे बंदा, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा फंडा सिंपल समझो यार, तुम कुछ भी बोलो तुम्हारे सामने बंदा बैठना चाहिए बस। फिर वो करे ना करे अशोक भाई कोई मैटर नहीं करता। विनोदनी मैडम, अपना एक ही गोल, अपना रूल क्या है विनोदनी मैडम, सामने बंदा आना चाहिए। ऐसा कुछ भी बोल लो कि सब बंदा तुम्हारे सामने आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट होता है पता है, बंदा आता है ना तो पर्पस क्लियर होता है। दत्ता मेरे पास क्यों आएगा, दत्ता मेरे पास इसके लिए आएगा यार, उसने बोला फ्री में थाईलैंड जा रहा है, तो मेरा फोकस वो फ्री थाईलैंड कैसे जाएगा उसके ऊपर होगा। वो कैसे होगा आपको पता ही है, समझ लो। तो अब पेन पॉइंट दत्ता का क्या हुआ, पेन पॉइंट मेरे को फ्री थाईलैंड टूर। अभी वहां पे दत्ता को मैं हेल्थ समझाऊंगा ना तो बात नहीं बनेगी। मेरा 10% हेल्थ होना चाहिए, 90% फ्री थाईलैंड टूर कैसे जाना है वो होना चाहिए। जब आप किसी की नीड को आइडेंटिफाई करते हो ना तो ये सारी बात बनेगी। हम क्या करते हैं, हर बंदे को एक ही स्पीच लगाते हैं। भाई एक जबरदस्त प्रोडक्ट आए 300 बीमारियों पर काम करता है, जबरदस्त प्रोडक्ट आए 300 बीमारियों पर काम करता है, खाली सोना है। एक चीज समझो मेरी बात को, यंगस्टर होते हैं ना यंगस्टर, 25 से लेके 35 के बीच की जो कैटेगरी है ना, उनको हेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कितना भी ज्ञान उसको दो, वाई हेल्थ, ये हेल्थ, कोरोना, ये हार्ट अटैक, कोई मैटर नहीं करता। उसको चाहिए उसको चाहिए उसको चाहिए केटीएम, उसको चाहिए बुलेट, उसको चाहिए कार, उसको चाहिए फॉरेन कल्चर, फॉरेन टूर, उसको चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल। उसके ऊपर बात करो। और 35-40 के ऊपर है ना, इनको मनी इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 45-40 के मनी और सेकेंडरी हेल्थ। तो ये हिसाब से आपको बात करनी है, ऑब्जर्व विद लाइफ टाइम गोल्स, राइट। तो ये कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको बात करनी। और लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट। बिना कॉन्फिडेंस बिना एक्साइटमेंट से कभी भी इन्विटेशन आप सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ से किसी को कॉल पर बात कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, बट मेरी बातों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, भले उसको दिखेगा नहीं, लेकिन हमेशा एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। और ये एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है सामने वाले में। आप जब भी किसी को कॉल करते हो ना इनविटेशन के टाइम पर, खड़े होकर बात करो, चलते हुए बात करो और स्माइल के साथ बात करो। जब ऐसा करोगे ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी सामने अंदर ट्रांसफर होगी। आपको एक बात समझो, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? देखो एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है ना, जब किसी को मदद करने की भावना हमारे अंदर आती है ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है कि भाई मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। आपने मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता जो बेचने वाले लोग देखे होंगे, तो ये क्या सेल्समैन थोड़ी है, ये सेवा करते हैं। आपको क्या लगता है ये अनपढ़ लोग होंगे? बॉस ये हमारे से और आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, राइट। लेकिन वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका अंदर एक सेवा की भावना है कि ये भगवत गीता अगर मैं किसी को देता हूं ना, तो उसको पढ़ के उसकी जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है।
इसका इतना उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव है, समझो मेरी बात को, तब जाके वो मार्केट, आपको क्या लगता है उनको एक्सेप्ट करते होंगे? जो हिंदुइज्म वाले लोग, क्या उनको यार उनको भी लोग गालियां देते हैं, उनको भी लोग जैसे तैसे बोलते हैं, लेकिन वो है ना, उनको उसको है ना सुनते नहीं है, उसको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है यार मैं जो काम करने जा रहा हूं ना वो बहुत अच्छा काम है, इस काम से बहुत लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा, ये काम से उनके जीवन में बहुत चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, और उनके जीवन में अगर परिवर्तन आया ना तो कुदरत के बैंक अकाउंट में को पुण्य का फल मिलेगा। आपको भी ऐसा करता है, जब आप अपॉर्चुनिटी देने जाते हो ना तो आपकी भावना क्या होनी चाहिए पता है? प्रोडक्ट बेचने वाली भावना नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर भाव ऐसा होना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी के सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, उसके घर में खुशी आ सकती है, उसका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, उसके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ सकती है, उसकी खुद की आइडेंटिटी बन सकती है, और उसको फैमिली को सिक्योरिटी आ सकती है। जब ये हर जगह पर नहीं मिलता दोस्त, इससे को तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है। जब ये भावना से आप जाते हो ना, देखो अगर आपकी भावना सही होगी, इंटेंट सही होगा ना, तो काम भी हो जाता है। ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड दिल को ज्यादा समझता है, दिमाग को नहीं। आप किसी के साथ दिल से बात करो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दिमाग यूज कर लो, प्रूफ देना पड़ेगा। दिमाग यूज करोगे ना दोस्त, प्रूफ देना पड़ेगा। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, ऐसा मत समझो कि मैं किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये समझो, ये भावना, ये इंटेंशन होना चाहिए आपका, ये आपको भावना आनी चाहिए। किसी को हेल्थ बेच रहा हूँ, किसी को उसकी उसकी जो एनर्जी चली गई उसको मैं लौटा रहा हूँ, उसकी जिंदगी में एक होप दिला रहा हूँ वापस जिंदा रहने की। देखिए, एक स्लोगन है, इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इंसान खरीदता है उम्मीद। और आप इनविटेशन के माध्यम से लोगों को एक उम्मीद दे रहे हो, भाई तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी वापस चल सकती है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तुम तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकते हो, तुम तुम्हारे माँ बाप को चार धाम यात्रा पे लेके जा सकते हो, तुम भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम तुम्हारे परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो, तुम भी बीमारियों से बच सकते हो, तुम भी किसी की मदद कर सकते हो। जब ये भावना आती है ना, तो सर्विंग की भावना आती है, सेवा की भावना आती है। जब ये सेवा की भावना आती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। अब 7 स्मार्ट स्टेप इनविटेशन के, जिससे आपको क्वालिटी अपॉइंट मिल सकती है। 7 ऐसे स्टेप जिसको फॉलो करने से आपकी अपॉइंटमेंट 1-to-1 या सेमिनार या होम मीटिंग में आने का चांसेस बढ़ सकता है। पहला है टारगेट द राइट पीपल। इनवाइट सबको इनवाइट करना नहीं है, आपको ऐसे ही लोगों को इनवाइट करो जो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। जिसको प्रोडक्ट का जरूरत है उसको सिर्फ प्रोडक्ट बताओ, जिसको हेल्थ इश्यू है, जिसके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू है, और जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, जो जिम में जाता है, जल्दी सुबह उठता है, योगा करता है, हाँ, जिसको कोई XYZ इश्यू है, तो उसको खाली हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात करो। अगर लगता है मौका मिले तो बिजनेस भी बता सकते हो। बिजनेस के लिए जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी EMI चल रही है, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, जो करियर में ग्रोथ ढूंढ रहा है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आपको बिजनेस बताना है। सबको भी बिजनेस बताना नहीं है, जहां पे लगता है वहां पे वो चीज बताओ। बिजनेस बताना दोबारा भी बता सकते हो दूसरी बार मिलने से भी, लेकिन अगर लगता है प्रोडक्ट के माध्यम से ही मिलना है तो प्रोडक्ट बताओ उसको। ओके। सेकंड स्टेप है स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी, नॉट एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशन। लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, देखो इनविटेशन का सिंपल एक लॉजिक समझो, एक इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन में, आपका इनविटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर ये आपके इनविटेशन में नहीं है ना, तो आपका इनविटेशन फेल है। मिस्टेक क्या होता है, जब भी बंदा कॉल उठाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का बारे में बात कर लिया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लिया, भाई साहब एक इन्वर्टर करके कंपनी आई है,
पिछले 6 साल से इंडिया में काम करी है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बनाती है। इसके ऊपर सोने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिला है, और सोने से आप बिना कोई दवाई के, बिना कुछ इससे खाने से, बिना कोई दवाई खाने से, खाली सोना है और सोने से आपकी बहुत सारी बीमारियां को कंट्रोल मिल सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, इन्विटेशन में सारा ही बोल दिया, ई बायोड्रम बोल दिया, गूगल कर लिया, मैट्रेस, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बोले, प्रोडक्ट आगे खरीदना पड़ेगा, तो बात नहीं बनेगी। राइट, सिंपल शॉर्ट बात करनी है, अधूरी इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप टू इनवाइट, नेक्स्ट और दूसरा जो भी है इनविटेशन, जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करना है। राइट, या तुझे एक चीज दिखानी है जो सिर्फ सोने से बॉडी हील करने में हेल्प करती है, फ्री डेमो है, एक बार देख ले। राइट, स्टेप 3, फिक्स टाइम एंड डोंट लीव इट ओपन। आपको है ना, जब भी किसी के साथ बात करते हो ना, तो आपको दो ऑप्शन मेथड को यूज कर। जैसे मान के चलो जैसे मैं महादेव गिरमल जी को कॉल करूंगा, तो मैं नॉर्मल, पहले मैंने बात कर लिया, अब मैं क्या कहूँ, महादेव जी को बोलूंगा, महादेव जी आप दोपहर को या शाम को फ्री हो। 99% लोग क्या करते हैं, महादेव जी आप कब फ्री हो, तो कब तो उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, हफ्ते 10 दिन के बाद आएगी। अब मुझे उसको कल ही बताना है। मैं क्या करूंगा, महादेव जी आप कब सुबह दोपहर को फ्री हो, शाम को फ्री हो। अब महादेव के पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर दोपहर को, आइदर शाम को। बोला शाम को, ठीक है, तो 6 बजे या 8 बजे। शाम को बोला 6 बजे या 8 बजे, बोला 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे अपन मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, फोन कट। रोकना नहीं है, वेट नहीं करना, वो काटेगा, तुमको काटना है। स्टेप 4, क्रिएट अर्जेंसी और लिमिटेड एक्सेस। अभी यहाँ पे ना अर्जेंसी बहुत लिमिटेड सीट, लिमिटेड पीपल अलाउड, लिमिटेड टाइम, वन टाइम सेशन, स्पेशल एक्सेस, इनवाइट ओनली। राइट, तो ये जब साइकोलॉजी होती है ना, तब लोगों को लगता है कि लिमिटेड ही है। देखो एक सिंपल समझो आप, जब भी बिग बिलियन डे आता है ना, तो जितना सेल उसका एक साल में फ्लिपकार्ट का होता है ना, उससे डबल सेल उसका 4-5 दिन या 1 वीक के बिग बिलियन डे में आता है। क्यों? लिमिटेड टाइम के लिए सेल है। जब भी लिमिटेड टाइम होता है, लोग उसको ज्यादा सीरियस लेते हैं। तो आप भी जब किसी को इनवाइट करते हो, जैसे कि मैंने मनमोहन जी को इनवाइट किया, सारी बात हो गई, मनमोहन भाई बोले, मैंने बोला मनमोहन जी तो कल शाम को 8 बजे आपके घर पे मिल रहे हैं। मनमोहन जी बोला डन। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो मनमोहन जी, अगर 8 बजे कोई रीजन से तुम्हारा कैंसिल होता है या तुमको कोई आप अवेलेबल नहीं रहते, तो बॉस मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं। नंबर 1 ये बोल सकते हो, ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा मनमोहन जी को पता ही नहीं है मौका क्या है, राइट, वो तो फ्रेशर है, ये भी बोल सकते हो, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं, नंबर 2। नंबर 1। नंबर 2 आप ये बोल सकते हो, देख मेरे पास है ना, कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दी है, 5 लोगों को रिक्रूट करना है, 5 बिजनेस पार्टनर बनाना है हिसार में। मेरे को हिसार का चार्ज दिया है, 5 लोगों को बिजनेस पार्टनर में 4 महीने बना दिया है, एक पाइपलाइन में रेडी है, बट तू मेरा दोस्त है, तो मैं चाहता हूं ये चांस तुझे मिले। नंबर 2, लिमिटेड एक्सेस। नंबर 3, सेमिनार में इन्वाइट करना है। देख मनमोहन हिसार में 1 मार्च को प्रोग्राम है, 11 बजे का है, मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट लेके रखा है तेरे लिए। राइट, अगर तू जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है, या जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के बारे में समझना चाहता है, तो उसका टिकट मेरे पास है। एक नेशनल कोच आ रहे हैं इंडिया से, इंडिया के इस हमारी संस्था के एक नेशनल कोच है जो गुजरात से आ रहे हैं, जिसको सुनने के लिए टिकट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और उनका प्रोग्राम है ये 1 मार्च को अपने हिसार में 11 बजे। उसका मैंने एडवांस टिकट लिया था, क्योंकि मुझे 10-12 टिकट लिया था, 8 तो मैंने दे दिए, दूसरे 2-3 पाइपलाइन में, और एक बचा है। तो संडे क्या कर रहा है? बोला मनमोहन, बोला कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, तो संडे 11 बजे, लेकिन 10 बजे भाई साहब तू आ जाना, मेरे घर पे तू आना, अपन दोनों साथ में जाएंगे। अब क्या होगा पता है, मनमोहन आएगा, क्यों? मैंने लिमिटेड एक्सेस फील करवाया। हम क्या करते पता है, जूम मीटिंग फ्री, सेमिनार फ्री, वैल्यू नहीं है साला, हम वैल्यू नहीं क्रिएट करते भाई साहब।
आपको पता है टिकट जो होती है ना, थिएटर टिकट, मुझे बताओ कौन आज तक तुम में से कितने लोग लेट गए टिकट मूवी देखने में? टाइम पर जाते हैं। 200 रुपए का टिकट टाइम पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये वापस रिवाइज नहीं करेंगे, वो टाइम पर चालू ही हो जाएगा। उनको पता है हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। लेकिन तुम लेट इसके लिए, तो उनको पता है तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे लिए वेट करेंगे। हाँ भाई मनमोहन जी आ गए आप, चलो सच टाइम मिला स्टार्ट करते हैं। तो हम ही हमारा वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो भले सब कुछ फ्री में है, बट हम हमारी वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो आपके इसके ऊपर फोकस करना है। कंफर्मेशन एंड सेट एक्सपेक्टेशन। देखो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको है ना कंफर्म करना है और एक्सपेक्टेशन सेट करना है, बहुत जरूरी है। वरना लोग कैजुअली लेते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल सेट किया वो, जैसे कि 9 बजे का जूम मीटिंग है, 9 बजे की जूम मीटिंग में मुझे इनवाइट करना है, तो मैं परफेक्ट भाई तो फिक्स कल रात को 9 PM जूम पे मिलते हैं। मैंने 30 मिनट पहले आपको, देखो मैंने क्या बोला भाई, कल रात को 9 की जूम मीटिंग में मिलते हैं। 30 मिनट पहले मैं तुमको लिंक भेजूंगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भाई बोल देना कि भाई ये 9 बजे की जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता, तेरी जगह पर किसी और को रिप्लेस दे सकूं। क्योंकि हमको कंपनी में स्लॉट दिया जाता है, कुछ ही एक्सेस दिया जाता है, और हम लोग, हमारी ये संस्था है ना, सिर्फ क्वालिटी लोगों के ऊपर काम करती है, क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि ये जो हेल्थ सेशन कल होने वाला है ना 9 बजे, वो इंडिया के नेशनल कोच आने वाले हैं जिनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, और जो बताने वाले जबरदस्त हेल्थ सेशन के बारे में। तो अगर तेरा कंफर्म है तो मैं आधे घंटे पहले लिंक भेजूंगा, 8 बजे तुझे कॉल करूंगा, बोला डन है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया, लिमिटेड एक्सेस है, एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, और आधे अब हम क्या करते, 9 बजे का जूम मीटिंग अभी भेज देंगे, यानी दोपहर को ही भेज देंगे। अब जब दोपहर को भेजे तुम उसके नीचे चले जाते हो, तब तक तो एकदम नीचे चले गए। तुम्हारा जो, जिसको आप जूम मीटिंग में इनवाइट करना है ना, आपने जब उसको 12 बजे कंपनी से लिंक आया, आपने 12:30 बजे भेज दिए, आपको ऐसा लग गया आप भेज दिए, हो गया मेरा काम। लेकिन भाई साहब 9 बजे तक तो तुम तो नीचे चले गए, तुम तो व्हाट्सएप में एकदम नीचे चले गए, बॉटम में दिख भी नहीं रहे वहां पे। फिर कैसे होगा? तो जब आप कॉल करते हो ना, 8 बजे 7 बजे कॉल करो। देखो सर 9 बजे की जूम मीटिंग एक्सेस आपको बैठना है, एनवायरमेंट बरोबर चेक है, ठीक ठाक कपड़े में आपको पहन के बैठना है। अगर आपको लगता है कुछ पूछने का सवाल है तो आपको वहां पे चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, ठीक है। और टाइम पर आपको आ जाना है, मैं आपको 8:30 बजे जूम लिंक भेज दूंगा। देखो ज्यादा टाइम नहीं जाता, 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन बात बन जाएगी आपकी, बंदा आएगी जूम में, आपका आएगा देखने के लिए। हम है ना प्रोफेशनलिज्म यूज नहीं करते, कभी ये करके देखो रिजल्ट है। कितने को लगता है किस तरह से जूम में अगर इनवाइट करेंगे तो आने के चांसेस ज्यादा है? हाथ आप हैंड रेज कर सकते हो जितने भी लोग वीडियो, ओके बस ऐसे करो, रिजल्ट आपको बढ़िया आ जाएगा। जैसे 1-to-1 डेमो के लिए कैसे सेट करना है, अगर तो मेरे को 1-to-1 डेमो के लिए करना है तो भाई फाइनल करते हैं संडे दोपहर को 12 बजे तेरे घर पे 20 तेरे घर पे 20 मिनट का फ्री डेमो सेशन करते हैं। अगर उस दिन तुझे इमरजेंसी है तो पहले से इन्फॉर्म कर देना, तो मैं दूसरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकूं। डेमो के लिए भी ऐसे इनवाइट कर सकते हो। सेमिनार में कैसे इनवाइट करना, जो ऑलरेडी मैंने बात कर दिया। कट द फोन, ज्यादा बात करनी नहीं है, सिंपल कट द फोन करके स्माइल कर देना। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, अपॉइंटमेंट जैसे बुक है, सामने वाले ने कंफर्मेशन दी भाई कल और शाम को 8 बजे मिलते, तो जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ तुझे ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए, संडे को मिलते अगर, और हाँ टाइम पर आ जाना, जैसे अपॉइंटमेंट बुक होती है। इफ प्रोस्पेक्ट से आई विल थिंक, अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, यानी आऊंगा कि नहीं आऊंगा वो सोच के बताता हूँ, ठीक है, या देखना है नहीं देखना सोच के बताता हूँ, तो बिल्कुल भाई सोच ले देख ले, कोई इसको जल्दबाजी नहीं, बस इतना ही चाहता हूँ जानना बस इतना ही मैं जानता हूँ, इस चीज ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मुझे पता है तेरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तू और तेरे अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, लेकिन अभी तक उस काबिलियत को प्रूव करने के लिए मौका मिला नहीं है। एक बार अगर मेरे पर विश्वास करता है ना, तो एक बार उसको देख ले, इस चीज को देख ले, समझ ले, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन भाई तू देख ले, उसके बाद फोन कट कर देना है, राइट। उसके बोलता है प्रोस्पेक्ट से नो,
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं भाई, तुझसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझो। कोई भी बंदा तुमको कैसा भी आंसर यस बोलता है, नो बोलता है, ठीक है बोलता है, तो आपको जो एंड करना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइलिंग के साथ, और ऐसे वर्ड यूज करना है जहां पे हम दोबारा उसको री मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी ये बोले, लोग भूल जाते हैं आपने लास्ट में क्या बोला, लेकिन कभी ये नहीं भूल पाते आपने उसको कैसा फील करवाया। आप लास्ट में क्या बोले वो मैटर नहीं करता, वो भूल जाएंगे लोग, और लास्ट में आपने क्या फील करवाया ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लास्ट नॉट लीस्ट, आपको एक थियरी को फॉलो करना है। जब भी किसी को इनवाइट करते हो, FORM, ये थियरी को यूज करना है। जब भी हम किसी को बात करते हो, F मतलब फैमिली डिस्कशन, आपको बात करना है। और जी आर शर्मा जी कैसे हो, आपके घर में कैसे है, मम्मी पापा कैसे है? अच्छा, मैंने सुना था मम्मी पापा का 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, नी का, बोला हुआ था, अब कैसे है वो? बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या चल रहा है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है? जॉब कैसा चल रहा है तेरा? बोला जॉब बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है? बोला ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहा है उस कंपनी में, फलाना कंपनी में? बोला 10 साल हो। फिर तो सैलरी बहुत बढ़िया होगी। कहा बढ़िया तो है लेकिन कुछ बचता नहीं है। अच्छा एक बात बता, अब रीजन फॉर कॉल, आर का मतलब रीजन फॉर कॉल। या शर्मा जी एक बात बताओ, अगर तुमको कोई ऐसा मौका मिले, हफ्ते का 5 से 6 घंटा देना है, और हफ्ते का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा मिले, तो आपको कैसा लगेगा? तो 99% बोलेंगे अच्छा लगेगा। अगर ऐसा कोई मौका आपको मिले तो देखना पसंद करोगे? देखना तो पसंद कर, अच्छा मैं करोगे बोल रहा हूँ, पर ये तो कोई पहचान वाला है ना, तो तूता से भी बात कर सकते हो। लेकिन शर्मा जी मेरे से बड़े, तो मेरे को हिम्मत नहीं होती तूता से बात करें, हैं शर्मा जी? तो आपको ऐसा बोलना है कि मौका देख वो ऐसी वो प्रोजेक्ट देखना चाहेगा? बोला ठीक है, एक काम कर, कल शाम को जॉब से कितने बजे आता है? बोला 7 बजे आता हूँ। ठीक है, तो नहा धोकर रेडी हो जाना, फ्रेश होकर हो जाना, 8 बजे तेरे घर पर मिलूंगा, 8 बजे तेरे घर पे मिलूंगा, तो देख लेना किस तरह से क्या है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे, मैं अभी लाइव डेमो बताऊं, वहां पे अपन ऐसा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लाइव डेमो में किस तरह से। अब यहाँ पे है ना 6 अप्रोचेज है, हॉट और वार्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, वो डेमो में आ जाएगा, ठीक है। हॉट और वार्म मार्केट को इन्वाइट कैसे करना, 6 पावरफुल टेक्निक। डायरेक्ट अप्रोच, पहचान वाला जो भी लो उसको डायरेक्टली बात कर लो, किंतु परंतु या बट किंतु परंतु कुछ डायरेक्टली बात करो। मान के चलो भाई निकुंज मेरा दोस्त है, निकुंज क्या कर रहा है? बोला बढ़िया है। सुना तेरे पापा को पिछले महीने 2 महीने पहले जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था? बोला हुआ था। कैसा है, ठीक ठाक है भैया? ठीक है। कुछ दवाई चल रही होगी? बहुत चाहिए। देख भाई, मेरे दोस्त ने मुझे एक चीज रिकमेंड किया है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस करके एक चीज मार्केट में आई, जिसके ऊपर सोने से पेन में जबरदस्त काम करता है। मम्मी को 12 दिन से चालू करवाया, पेन में बहुत राहत है। और कल वो दोस्त मेरे घर पे आ रहा है, तो काम कर तू भी आ जा मेरे घर पे। डायरेक्ट अप्रोच, कोई दुनियादारी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच, लोगों को ओपिनियन लेना है। ओपिनियन अप्रोच में कहा यूज करना, जो आपसे बड़े हैं उनको सलाह लेनी है, राइट। सस्पेंस अप्रोच, उसको सस्पेंस देना है। एक्सपांशन, भाई बड़ौदा सिटी में सेमिनार होने जा रहा है, वहां पे बिजनेस पार्टनर चाहिए, तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने जा रही बड़ौदा में। कुछ तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, 15-20 लोग, जिसको बिजनेस, जो साइड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसका नाम और नंबर दे मेरे को। टारगेट वही है, लोग पूछेगा भाई पहले मेरे को तो बता। प्रैक्टिस अप्रोच, दोस्त को पूछो, फोन करो, भोपी जी मेरा दोस्त है, यार भोपी काम कर, कल क्या कर रहा है 12 बजे? बोला संडे को घर पे ही हूँ। ठीक है, काम कर, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम चालू किया है, उस प्रोजेक्ट में मेरे को टास्क दिया है, डेमो की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को बोला है। तो यार, और मेरे को उसके ऊपर पॉइंट मिलने वाले है ना, मेरा एक पॉइंट मिलने वाले, और मैं नया नया हूँ, मैं डेमो किसके साथ करूँ? तो कल 12 बजे फ्री, तो घर पे आता हूँ, फ्री है ना? बोला अब गोपी भी भाई के पास डेमो की प्रैक्टिस करो। गोपी के साथ डेमो प्रैक्टिस करते करते गोपी जी खुद आ जाएंगे, भाई मेरे को ही लेना ही है। समझो मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट अप्रोच होगा, मैंने बोला नहीं है मैटर पे, मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है, डेमो की प्रैक्टिस करनी है। करो प्रैक्टिस, डेमो दो, धवा धप डेमो की प्रैक्टिस करो। बोला ये तो बढ़िया है भाई, क्या है ये मेरे को बता। हो गया डेमो, राइट। रेफरेंस रिकमेंडेशन अप्रोच, मैं बोलूंगा भूपी भाई एक काम करो, तुम्हारे पास, आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जो सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन दवाइयां से छुटकारा लेना चाहते हैं, ऐसे कोई लोग हैं? बोला है ना। मैं ऐसे लोगों को फ्री में डेमो, हमारी कंपनी ने एक टास्क दिया है, ऐसे लोगों को फ्री में डेमो दिखाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक चीज है, जहाँ पे सोने से, मात्र सोने से
बहुत सारी बीमारियों कंट्रोल हो सकती है, जिसका हम फ्री में डेमो बताते हैं। फ्री डेमो, फ्री डेमो, फ्री डेमो। अपन का गोल क्या है? अपन का गोल एक ही है, सामने वाला आपके सामने बैठना चाहिए। जैसे बैठ गया ना, तो आपके और मेरे में इतनी तो ताकत है, उसकी कुंडली जागृत कर सकते हैं। लोगों की कुंडलियां जागृत नहीं है, डेमो उसकी कुंडली जागृत करता है। जगदेव भाई, डेमो उसकी कुंडली जागृत करता है। हमारा गोल एटलीस्ट बैठे, बस कुछ भी करके वो बैठे। तो ये प्रोसेस है, आप कर सकते हो। अभी हम है ना अभी हमारे पास 10 12 15 मिनट और लेंगे अपन, हम करेंगे डेमो। राइट? तो रेडी हो सब लोग? लाइव डेमो करेंगे, ठीक है? मैं ईबाडम डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा और आप कोई भी बन सकते हो। चलिए, तो कौन आएगा डेमो के लिए? अच्छा, इतने सारे हैं। चलो, मैं महादेव जी भाई, आपको डेमो, आप आओगे अभी, ठीक है? जस्ट यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जस्ट अच्छा महादेव जी, आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट निप्पानी से हूँ सर। तो महादेव जी, अभी हम डेमो करेंगे। ये समझ के चलो आप मेरे से परिचित में हो, या मेरे यस सर, मेरे रिलेटिव में हो आप, ठीक है? समझ sir, के चलो yes, आप मेरे रिलेटिव में हो, और मुझे आपको Yes, sir. बताना ही है, क्योंकि हम बात करने वाले हॉट कॉन्टेक्ट, पहचान वाले लोगों को इनविटेशन कैसे देना, उसके ऊपर अपन बात करने वाले, ठीक है? आपको इस तरह Yes, से sir. मुझे बात करनी है, आपको कोई बायोड्रम का नॉलेज नहीं है, यस सर, मार्केटिंग है कोई नॉलेज नहीं है, यस सर, आपको रहना है, और मैं एज अ डायरेक्ट सेलर आपसे बात करूंगा। राइट है? तो Yes, हो sir. जाइए रेडी। यस सर, यस अभी एक महादेव, ओके। अब मैं बात करूंगा। हेलो महादेव भाई, यस सर, बोले ना। कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप क्या कर कैसे रहे हैं? हो? अभी फिलहाल है सर, काम चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत टाइम हुआ बात नहीं किया, तो चलो हाल चाल पूछ लो। Yes, sir. कैसे है घर में सब कुछ? सब कुछ ठीक ठाक है सर। अच्छा, वो पिछले आप लास्ट टाइम शादी में आए थे मौसी की, यस सर, आया था सर। तो दिखे तो नहीं मेरे को। यस सर, देखा था सर। अरे सर क्या बोल रहे हो, नॉर्मल बात करो। यस सर, यस। हाँ ठीक है। तो हाँ, देखा नॉर्मल था। बात करो, नॉर्मल, तो फीलिंग आएगा ना। सर बोलेगा तो ओके, फीलिंग नहीं आएगा। मेरे को ओके, feeling ओके, आएगा। ओके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, मैं इसके लिए कॉल किया हूँ। मम्मी ऐसा हाँ, बोल रही थी कि यानी आपके पापा को घुटने में कुछ दर्द था, तो बीच में कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट की डॉक्टर बात कर रहे थे, सही है? हाँ सर, हाँ। तो फिर क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, वो दवाई चालू है सर, वो ट्रीटमेंट चालू है। फिलहाल कंटिन्यू है, टैबलेट कंटिन्यू ले रहे हो। अच्छा, उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत राहत मिलता है टैबलेट खाने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, देखो एक चीज तो आपको पता ही होगा कि एलोपैथी ज्यादा खाने से क्या नुकसान होता है, ठीक है? वो तो आपको पर पता है। यस अच्छा, मैंने इसके लिए कॉल किया। मैं मेरे को कल मम्मी से बात हो रहा था अचानक, तो बात से बात निकली। अच्छा, मैं अभी है ना कुछ एक प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है, पिछले 6 महीने से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। और वो प्रोजेक्ट में ऐसा है, हम लोगों की मदद कर हेल्प करते हैं। जिसको भी दर्द का प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी दर्द है, उसको अल्टरनेटिव हीलिंग की मदद से उसको वो दर्द खाली हम ठीक करने में मदद करते हैं। और उसमें कुछ खाना पीना नहीं, खाली सोना है। उसमें कुछ खाना और पीना नहीं हाँ, होता है। इंडिया में एक नई चीज मार्केट में आई है, और इसका मैं उस प्रोजेक्ट के साथ एक एसोसिएट पार्टनर हूँ। तो सोचा तुमको भी बता दूं, और इसका हम लोग फ्री में डेमो बताते हैं। तो देखना चाहोगे फ्री में डेमो? यस यस यस। ठीक है, तो कल शाम को क्या कर रहे हो? हाँ, शाम को मैं फ्री हूँ। शाम को फ्री है ना? तो ऑफिस से कितने बजे हाँ, मैं 5:30 बजे आता हूँ। ठीक है, तो 5:30 बजे फ्री आओ, तो मैं एक काम करूँ, 7 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे घर पे, ठीक है? और आ जाए। हमारे एक एसोसिएट पार्टनर भी है, जो इस जो नेक्स्ट जो जो चीज हम लेके मार्केट में, उसके नेशनल कोच है, वो भी हमारे साथ आएंगे। वो आपको बताएंगे कैसे ये जो चीज है ना, वो खाली सोने से सारे बॉडी के पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। फ्री में डेमो देखने में क्या इश्यू है? क्योंकि मैं इसके लिए बोला, क्योंकि घुटने के बहुत सारे प्रॉब्लम को उनको उनमें राहत मिली है। तो कल शाम को यस 8 बजे अपन मिलते हैं,
ठीक है। अगर हाँ Yes, sir. अगर Yes, कोई sir. रीजन से तुम्हारा कैंसिल होता है तो बॉस मुझे एक बार बता देना, 2 घंटे पहले बता देना, क्योंकि जो नेशनल कोच है ना वो दोबारा मौका नहीं देते, उनके पास, क्योंकि उनका लिमिटेड टाइम होता है, बिजी रहते हैं, और वो कंपनी के वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, तो कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। ओके, ठीक है, 100% मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉल कट कर दिया। अब मुझे एक बताओ, अगर ऐसा बात करने से इनविटेशन होगा? अभी यहाँ पे Yes, मैं sir. ईबायोड्रम नहीं बताया, बायोमैग्नेटिक मैटर्स नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। मैंने क्या बताया, फ्री डेमो। अब यहाँ पे महादेव भाई क्या है, चलो कोई भाई फ्री में डेमो देख ले, जैसे फ्री डेमो उनको बताऊंगा उनकी कुंडली जागृत हो जाएगी। Yes, यस sir. और नो? ठीक Yes, है, sir. डन। अभी चलो दूसरा एक डेमो करते हैं। अभी बिजनेस रिगार्डिंग करेंगे अपन। कोई जॉब कर रहा है और उसको बिजनेस मुझे को बताना है, कौन आएगा? Yes. तो पवन जी आ जाओ, पवन जी आओ। यस। एक मिनट। तो पवन जी आप कर रहे हो जॉब, ठीक है? Yes. अब मुझे आपको करना है बिजनेस, और आप है ना मेरे कलीग हो, यानी ठीक वो है। हम कांटेक्ट हो गए, यानी बहुत टाइम पहले अपन जॉब करते थे, लेकिन तुम मुझे भूल गए हो। ठीक है, ठीक है। अब हेलो पवन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अजय मैं जी। अजय बात कर रहा हूँ, पहचाना? हाँ हाँ, पहचाने। अजय जी अपन साथ में काम करते थे। अच्छा, नंबर सेव करके रखा है? हाँ, वो क्या है कि वो मामूली थोड़ा सा माइंड में था, तो ऐड कर रखा था मैंने नंबर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार। चलो नंबर सेव किया। अच्छा ये बता पवन, क्या चल रहा है आजकल? जॉब वॉब कहाँ चल रहा है? चेंज कर दी सुना जॉब? पहले जो कंपनी में अपन थे वो चेंज कर दी ना? हाँ, अभी बैंक सेक्टर में चल रहा है काम तो। हाँ हाँ कैसे चल रही जॉब? सर, बैंक सेक्टर की तो चल रही है, ठीक है, लेकिन है माथा फोड़ी तो है। तो पता ही है, और अभी तो जेएफएम चल रहा होगा, जनवरी फरवरी मार्च भी चल रहा है, तो प्रेशर तो ज्यादा ही होगा बॉस। प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्लोजिंग का तो टाइम। घर में परिवार में कैसे है? हाँ, परिवार में सब ठीक ठाक है। शादी कर ली? नहीं नहीं, अभी नहीं है। शादी नहीं ले यार, कर ले भाई। अभी चलो थोड़ा बहुत सा अच्छा। बैकअप चाहिए। अच्छा, मैंने तेरे को इसके लिए कॉल किया, अभी जयपुर में रहना है ना? हाँ हाँ जी। अच्छा देख, अगर तेरे को ऐसा कुछ मौका मिले, हफ्ते का 4 से 5 घंटा या 6 घंटा काम करना है, और हफ्ते का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा मिले, तो कैसा रहेगा? ये तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा यार, ये तो बेस्ट अच्छा रहेगा? पक्का? पक्का। देख, मैंने तेरे को इसके लिए कॉल किया क्योंकि मैं है ना, मेरी डायरेक्टर चेक कर रहा था, मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पिछले 5 साल से, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और सिटी वाइज बिजनेस को एक्सपांड करती है, और ऐसे लोगों को ऐसे लोग रिक्रूट करती है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिसकी लीडरशिप अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है। तो इसमें से नाम तेरा पहला, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, सब कुछ राइट। तो उस प्रोजेक्ट को जयपुर में एक्सपांड करना है, और ऐसे लोग ढूंढ रही है जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करे। अपन को कोई माल बेचने का काम नहीं है, अपने को कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना है, अच्छा अच्छा। राइट। तो उसका पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कल जूम के ऊपर उसका मीटिंग है 9 बजे। उसका प्रोजेक्ट शेयरिंग प्रोग्राम है, 9 बजे की जूम मीटिंग है, नाइट राइट? में? हाँ 9 बजे है। तो 9 बजे तो क्या कर रहा है? 9 बजे तो कुछ ही नहीं है, 7 साढ़े 7 बजे तक घर आ जाता हूँ मैं। कंफर्टेबल है, 45 मिनट देना पड़ेगा बॉस। हाँ हाँ, ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन है, जूम के ऊपर 45 मिनट देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज है, अगर तू अटेंड करेगा तभी तू जो वो तेरा नाम रजिस्टर करो, क्योंकि मेरे को दिया है 15 लोगों का टास्क, मेरे को जवाबदारी दी है 15 लोगों को रिक्रूट करना है। 12 मैंने कर दिए, 3 बाकी है, 2 तो पाइपलाइन में, एक तू है। बोल ओके, क्या मेरे को कर? भेज देना। 45 मिनट देख लूंगा मैं, भेज देना, देखता हूँ ठीक मैं। है, तो कल मैं ना 8:30 बजे तेरे को जूम का लिंक भेजूंगा, ठीक है? ओके ओके। नेटवर्क बैटवर्क चेक कर ले, शांति से बैठना, एक बार देख ले, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? ओके चल भाई, ओके। मिलते हैं, तो मैं कल मिलते हैं जूम के ऊपर। ठीक अब है। फोन काट देना है। क्या लगता है वो जूम में आएगा? ऐसे आप 1-to-1 में बोल सकते हो, ऐसे आप सेमिनार में भी बोल सकते हो। चलो यहाँ पे एक लास्ट लेंगे, कोई हाउस वाइफ आए, हाउस वाइफ कौन आ सकता है? चलो जागृति मैडम। यस मैडम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, जागृति मैडम।
थैंक यू सर। मैडम वीडियो ऑन कर दो अगर पॉसिबल हाँ, है। कर दिया। चलिए मैडम, आप एक हाउसवाइफ हो और आप कहाँ से हो? मैं भावनगर से हूँ। अच्छा, भावनगर से हो तो राइट। तो अभी मैं आपको कॉल करूंगा, आप भी मेरे पहचान में ही हो राइट, दोस्त समझ के चलो। हाँ और मुझे उसको हाँ। कॉल करना है, आपको कॉल करूंगा, आप हाउसवाइफ हो और मेरे को आपको बताना है बिजनेस, ठीक है मैडम? यस आपको रियल, एकदम रियल रहना है राइट। यस सर। हेलो जागृति मैम, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया है। और क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन मैं जो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ढूंढ रही हूँ कि मुझे इसमें अच्छी इनकम मिले और आगे मैं बढ़ सकूं। मैडम इतने तो अच्छे लोग नहीं मिलते मार्केट में, इतने अच्छे लोग हमको नहीं मिलते जो सामने से पूछ रहे हो हमको अपॉर्चुनिटी। आपको कुछ नहीं ढूंढ रहे, आप पहले ही बैठे हो, ये समझो। इतने अच्छे अच्छा लोग नहीं मिलते अपन हमको मार्केट में, तो जो अच्छा सामने अच्छा। से बोले अपॉर्चुनिटी राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है, मैं समझ गया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप रहते हो भावनगर में राइट, हाँ मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ, देखो जागृति मैडम, मैं कैसे हो, नॉर्मली आपसे बात किया, हाय हेलो किया, घर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, एक हाउसवाइफ के लिए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया है हमारी कंपनी ने, और भावनगर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। इसके लिए ऐसी हाउसवाइफ ढूंढ रही है जो घर को भी संभाले और साथ में पार्ट टाइम बिजनेस पार्टनर बन के हमारे साथ, एसोसिएट पार्टनर बन के हमारे साथ पार्ट टाइम में काम करे। आपको कोई डोर टू डोर सेलिंग करना नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मॉडल है, जहाँ पे हफ्ते का 4 से 5 या 6 घंटा काम करना है, हफ्ते का आप 15 से 20 हजार कमा सकते हो। क्या आप ऐसी कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड हो मैडम? यस सर। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो भावनगर में, अगर अभी मैं यहाँ पे सेमिनार बता रहा हूँ राइट, मान के यस चलो भावनगर है, तो मान को भावनगर में ये संडे को सेमिनार रखा है, जहाँ पे हम ऐसी हाउसवाइफ, सिलेक्टेड हाउसवाइफ को रिक्रूट करने वाले हैं जो पार्ट टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और मैडम अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके साथ 2 और लोगों को आप लेके आ सकते हो, हाउसवाइफ को। यस सर। आप आपके साथ 2 हाउसवाइफ को लेके आ सकते हो, एक के साथ आपको 2 एंट्री टिकट आपको फ्री मिलेगी ओके राइट। सर। अगर आप ओके कंफर्म सर। हो, 11 बजे का प्रोग्राम है, कोई दूसरा काम तो नहीं होगा ना आपको? नहीं नहीं सर, मैं आज तो 11 बजे का बुक कर दूं आपको? यस। ठीक है। दूसरी बात, क्या आपके साथ से 2 लोग आ सकते हैं और हाँ, जिसमें आ आप सकते हैं करना सर। चाहते हैं? हाँ सर, ये आ सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक 1/2 एक से 2 टिकट वाला फ्री आपका कर दूंगा। वहां पे आपका सीट भी होगा, लेकिन हाँ याद रखना 11 बजे का टाइम है, आपको 10:30 बजे आ जाना है, क्योंकि लिमिटेड ओके एंट्री है, लिमिटेड सीट है। अगर आप लेट आओगे तो आपको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, और जल्दी ओके सर। आओगे तो आपको बैठने की सीट मिलेगी। ओके सर। तो आप मिलते हैं संडे को 11:30 बजे। मैं सैटरडे को भी आपको एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, ठीक है? चलिए। ओके सर। सो आई होप सभी लोगों को पता चला होगा किस तरह से ये डेमो काम करता है। मैं सिंपल आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, देखो एक बात समझो, खाली डेमो जो है ना, पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा, नंबर 1। सॉरी, इन्विटेशन है पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्विटेशन जो होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी, हाउसवाइफ का सिस्टम अलग होगा, जॉब वाले का, बिजनेस वाले का अलग अलग होगा। तीसरी बात, आपको जल्दी रैपअप करना है, ज्यादा होल्ड करना नहीं है आपको। मैंने ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं कि जो मार्केट में पिटे हुए हो, मैंने अलग शब्द यूज किए। इसके लिए मेरे को बोला कि हाँ चलो एक बार देखते हैं। अपना गोल एक ही, एटलीस्ट इनविटेशन का सिस्टम एक ही है, बंदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास आना चाहिए देखने के लिए। और मैं आपको लास्ट में एक बात ये बताना चाहूंगा, पहली बार ऑफलाइन बूट कैंप में ई बैटरूम ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से इस बार हम लोग प्रोस्पेक्टिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन, और 90% ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की ऐसे सीक्रेट मॉडल मैं खुद उसको शेयर करने वाला हूँ। यानी कि चलो मैं आपको आइडिया दूं, आप अपने घर से जयपुर आए, 3 घंटा अटेंड किया, उसके बाद कुछ चीज मैं आपको देने वाला हूँ, वो टूल आपको देने वाला हूँ। उस टूल को निकल के आप घर पे जाते हो ना, 12 से 15 प्रोस्पेक्टिंग आप वहां पे ही कर लोगे। मैं कुछ ऐसे आइडिया आपको शेयर करने वाला हूँ ऑफलाइन के। देखो प्रॉब्लम क्या पता है, लोगों के पास लोग नहीं, उसका प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा हॉट कॉन्टेक्ट, जो बहुत बड़ा मार्केट है, उसको कैसे टारगेट करना है। ऐसे कुछ टूल्स हमने डिजाइन किए हैं
क्योंकि देखो 1 घंटे में कितना कुछ बताएंगे। 3 दिन का जो अपना वर्कशॉप है ना, उसमें इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं एडवांस टेक्निक प्रोस्पेक्टिंग की, एडवांस टेक्निक इनविटेशन की, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लाइव डेमो वहां पे करेंगे। और कुछ टूल्स आपको हम वहां पे ऐसे देने वाले हैं जिसका यूज करने से आप जयपुर से जाओ घर तक के लिए, तब तक 10-12 प्रोस्पेक्टिंग आप कर लोगे। ऐसे टूल्स हम आपको देने वाले हैं। अभी भी आपने अगर रजिस्टर नहीं किया ना, तो एक बार रजिस्टर कर लो। अमाउंट कुछ बड़ा नहीं है, ट्रेनिंग तो फ्री में मिल रही है। जो भी हम पैसा दे रहे वो खाने पीने और रहने का दे रहे, और बहुत नई चीज सीखने वाली है। तो आशा रखता हूँ आपको इनविटेशन का प्रोसेस आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस प्रतीक सर, ओवर टू यू। Yes, thank you so much. Ajay, thank you so much for the wonderful session you had today. और जो लाइव डेमो के साथ आपने लोगों को थोड़ा और समझाने की कोशिश करी और इनविटेशन में जो बात करी, आई बिलीव बहुत जबरदस्त। आज आप जितने लोग कनेक्ट हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा, नया जाना, और इनविटेशन पे अपनी काफी क्लैरिटी भी क्रिएट की होगी। तो चलिए अपना हैंड रेस करिए, देखते हैं आज आपने क्या सीखा। और ऐसा जैसा ने बताया कि बहुत कुछ इससे एक लेवल ऊपर हम जयपुर में आपको देने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड इन जयपुर। और बहुत बढ़िया। और मैंने जयपुर का लिंक रजिस्टर डाल दिया है चैट बॉक्स में। उसको जैसे आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो नीचे सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। कितने बजे आना है, क्या मिलेगा, क्या टाइमिंग्स है, क्या लोकेशन है, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। तो जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और आ जाइए जयपुर में। और मैं आपको बताऊं, कल एक और अनाउंसमेंट भी हम करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आज यहाँ पे शेयरिंग को रोकेंगे क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एट अबाउट द टाइम। थोड़ा समय आज ज्यादा हो गया क्योंकि लाइव सेशन करना भी बहुत जरूरी है। और ये इंटरेक्शन सेशंस होते हैं ना, ये ऑफलाइन ज्यादा बेहतर रहते हैं। जब हम साथ में बैठे होते हैं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, जब हम आपको देख रहे होते हैं, तब ज्यादा बेटर रहते हैं। तो ये लाइव सेशंस में बहुत इजीली पॉसिबल होता है। तो अजय सर, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको, जो आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया, पूरी कई चीजें डिस्क्राइब करी आज, और काफी सारी चीजें क्लैरिटी क्रिएट करी आज के सेशन में, थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेट्स को अब तैयार हो जाइए हमारे उस चीज के लिए जो कि हमारा लास्ट, या मैं कहूंगा क्लोजिंग टाइम, जो कि होता है डांस टाइम, है ना। और डांस टाइम के लिए एक चीज होती है कि आपके हर इंसान के अंदर एक बच्चा है जो छुपा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो छुपा हुआ होता है। वो बच्चे को जगाना है, बाहर निकालना है आपको, और खुल के डांस करना है। तो बैक एंड टीम आप रेडी हैं? ओके, सो बैक एंड टीम रेडी है, और आप सब अपने वीडियो को ऑन कर लो। और आज जितना आपको सेशन अच्छा लगा अजय सर का, उतनी एक्साइटमेंट के साथ, उतने जोश के साथ आज आपको डांस करना है। तो चलिए, लेट्स प्ले द सॉन्ग। So much, thank you so much for the wonderful session अजय सर। To you first of all, invitation जो एक की पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का, उस पर आपने बताया। और सभी पार्टिसिपेट्स को ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, अपने अंदर छुपे बच्चों को कभी मत मारिएगा, और चेहरे पे मुस्कुराहट रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और रजिस्टरिंग जयपुर का मैं डाल चुका हूँ चैट बॉक्स में, और उसको उस पर जरूर रजिस्टर करें। जयपुर आए, मिलते हैं आप सभी से। और कल एक नया लिंक और एक नया स्पीकर, और आप सभी का यही जोश, यही एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।